नमस्कार दोस्तों। वन ऑफिसर वन कार, ये मुद्दा शायद आपने अभी तक सुन लिया होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहां पे स्टार्ट किया है, वन ऑफिसर वन कार। यानी कि हमारे एक ऑफिसर के पास मैक्सिमम एक ही गाड़ी यहां पे होगी जो कि इस्तेमाल कर पाएगा अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए। अब सवाल में आएगा कि सर क्या हमारे ऑफिसर्स एक ही सेम ऑफिसर मल्टीपल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आंसर इज यस। आज के समय ये सिचुएशन है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं हमारा कोई ऑफिसर है, वो ऑफिसर हो सकता है कि एक XYZ मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का उसको एडिशनल चार्ज मिला हो, किसी तीसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का PSU के वो चेयरपर्सन हो। ठीक है, अब बंदा एक ही है, पर्सन एक ही है, ऑफिसर एक ही है, बट यहां से भी उसको यहां पे गाड़ी मिल रही है, यहां से भी गाड़ी मिल रही है और यहां से भी गाड़ी मिल रही है। ऑफिसर एक पर मल्टीपल गाड़ियां। हो क्या रहा है? पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये पैसा आता कहां से सर? अरे भाई, हमारे टैक्सेस से। हम और आप लोग जो टैक्सेस पे करते हैं, इसी का तो इस्तेमाल हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने दरअसल में यही बात नोटिस करी कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो पड़ी हुई हैं, पर उनका हम एक ही सेम पर्सन मल्टीपल इस्तेमाल यहां पे करे जा रहा है, जिस वजह से हम पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। इसी चीज को बदलने का समय आ गया है और इसीलिए यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने यहां पर ये पॉलिसी लाई है, वन ऑफिसर वन कार। 2022 में भी कुछ गाइडलाइंस आई थी। अब वो गाइडलाइंस क्या थी, एक बार मैं आपको वो भी बताता हूं। देखो, पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इस बात को नोटिस किया था, पर तब एक प्रॉब्लम यहां पे हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। वो ये थी कि हम पता क्या करेंगे, हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं जो इंटाइटल्ड हैं गाड़ियों के लिए, उनके लिए हमने पर्सनल यूज के लिए इसको अलाउ किया था, बट हमने उसमें एक लिमिट लगा दी थी। 2022 का अगर आप ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का मेमोरेंडम देखोगे ना, इसमें यहां पे ये बोला गया था कि जो भी एंटाइटल्ड ऑफिसर्स हैं वो पर्सनल के लिए इसका इस्तेमाल गाड़ियों का कर सकते हैं, पर उनकी मैक्सिमम लिमिट होगी 500 किलोमीटर प्रति माह। मैक्सिमम 500 किलोमीटर ही वो इस्तेमाल कर पाएंगे पर्सनल यूज के लिए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर ज्यादा करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा पेमेंट थी वो लगभग 24 रुपए प्रति किलोमीटर के आसपास यहां पे आती थी। तो एक लिमिट लगा दी गई ताकि उसका गलत इस्तेमाल यहां पे ना हो। दूसरी बात, यहां पे यह भी बोला गया कि उनको मंथली एक फिक्स फी पेमेंट करनी पड़ेगी, विच इज ₹3000। ये 3000 रुपए फिक्स फी पेमेंट करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम जो उनका ट्रेवल अलाउंस होगा टीए, वो यहां पे उनको फोरगो करना पड़ेगा। तो एक तरह से यहां पे बेसलाइन हमने यहां पे इसकी बना दी थी। तो ये सब काम तो हुआ, पर काम क्या नहीं हुआ, वो ये था कि हमने इस चीज को नहीं रोका कि एक ही ऑफिसर के पास यहां पे मल्टीपल गाड़ियां हों। तो इस चक्कर में हो क्या रहा था, हमारा इनफॉर्मल फ्लीट डिप्लॉयमेंट हो रहा था। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे आपके PSUs की गाड़ियां यहां पर इस्तेमाल हो रही थी और वो किसी के कंट्रोल में यहां पे नहीं था। तो बहुत सारे एडिशनल चार्जेस हमें यहां पे देखने को मिलते थे, उनका अनऑथराइज इस्तेमाल होता था, लगातार लंबे लंबे समय के लिए उनका इस्तेमाल हो जा रहा है। और इस वजह से आप नोटिस कर पा रहे हो कि गाड़ियों का, ड्राइवर्स का इतना ज्यादा खर्चा होता था और उससे कुछ एक्चुअल में वैल्यू तो बन नहीं रही। ठीक है ना? तो हम यहां पे अपने एसेट्स का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते थे। तो दिक्कत यही आई कि मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल कार्स। सीनियर ऑफिसर्स हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो को उन्होंने अपना जो कार्यभार है संभाला हुआ है। दिक्कत यही है कि मल्टीपल गाड़ियां हैं, मल्टीपल आपके आपके कॉस्टली चीजें हैं, डुप्लीकेट कॉस्ट हो रही हैं, फ्यूल का खर्चा अलग आ रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा अलग आ रहा है, ड्राइवर का, स्टाफ का खर्चा अलग आ रहा है, जिस वजह से सारी प्रॉब्लम्स इन दी एंड जाके टैक्स पेयर के पैसे का सही उपयोग होना नहीं हो रहा। अब इसी चीज को बदलने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 2026 के अंदर इसके अंदर बदलाव कर दिया है। जो भी सारी कमियां थी वो सारी यहां पे हटाने की कोशिश करी गई है। पहला क्वेश्चन यहां पे ये आएगा, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है या एक बंदे को बस एक ही गाड़ी मिलेगी मैक्सिमम? उसका आंसर है, एक यहां पे एक्सेप्शन छोड़ी गई है, बाकी इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्या एक्सेप्शन है? यहां पर एक्सेप्शन ये है कि मान लो लेट से किसी पर्सन को, हमारे किसी ऑफिसर्स को फील्ड विजिट के लिए जाना है, ठीक है ना, कुछ इंस्पेक्शन करनी है, तो ऐसे केस में टेम्परेरी बेसिस, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर PSU ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो बंदा परमानेंटली ही लंबे समय के लिए रोज के अपने खर्चों के लिए, रोज के पर्सनल इस्तेमाल के लिए करने लग जाए ना। एक दिन कर लिया, दैट इज फाइन, ऑफिशियल टूर के लिए किया जा सकता है, बट रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं।
इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर बहुत ही क्लैरिटी दे दी गई है कि यहां पर ना और इसके अलावा कोई एक्सेप्शन यहां पे नहीं होंगी। कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी हो, बिना किसी एक्सेप्शन की इसको यहां पे हम यहां पे फॉलो करने वाले हैं। तो स्ट्रिक्ट रूल यहां पे बना दिया गया है, 1 ऑफिसर 1 कार, नो एक्सेप्शन यहां पे, और क्लियर यहां पे ये मैंडेट यहां पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का देखने को मिलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों? इसका फायदा दोस्तों यही होगा कि आज के बाद ना जो भी हमारे पास एक डेटा प्रॉपर मिल जाएगा कि कौन सी हमारी गाड़ियां जो है खाली पड़ी हुई हैं, उनका कौन सी अंडर यूटिलाइज्ड है, कौन सी सरप्लस व्हीकल है, उनका प्रॉपर डेटा यहां पे हर एक डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर कस्टडी यहां पे मेंटेन करी जाएगी कि ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी ने भी अपने लिए व्हीकल एलोकेट करवा ली। अब ऐसा यहां पे नहीं होगा। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसका क्या फायदा? फायदा यह है कि एक तो सरकार का खर्चा बचेगा, ड्राइवर का खर्चा बचेगा, फ्यूल का खर्चा बचेगा, मेंटेनेंस का खर्चा बचेगा, ऑपरेशनल खर्चे यहां पे कम होंगे, प्लस एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी आएगी। अरे भाई, हम लोग बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, हम पढ़ते हैं इतनी चीजें अकाउंटेबिलिटी, यहां पर भी तो अकाउंटेबिलिटी आनी जरूरी है ना। हर एक स्तर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल हुआ कैसे, जो टैक्स का पैसा है कैसे इस्तेमाल हो रहा है एक आम इंसान के पैसे का। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी यहां भी आ जाएगी, ठीक है ना, प्रॉपर उनको हम इन्फोर्स करेंगे, और सरकार भी यहां पे दिखाएगी कि भाई हमें रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना यहां पे आता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमें यहां पे देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है, जिसने यहां पर ये लिया है 1 ऑफिसर 1 कार का। आप लोग इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।